A very warm good morning, students. So today we are going to start our last chapter in English book, which is a story of Rip Van Winkle. The page number is 106. So student, ये एक स्टोरी है एक लेजी मैन की जिसे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. उसे पसंद नहीं था किसी भी तरह का हार्डवर्क करना. तो लेट अस सी स्टोरी में क्या होता है फाइनली. इससे पहले आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है इन विच यू हैव टू सर्कल द क्वालिटीज़ दैट यू थिंक यू हैव. आपको वो क्वालिटीज़ इसमें सर्कल करनी है जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं. अकॉर्डिंग टू मी हर एक बच्चे में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैंने वो सभी सर्कल की हैं. लाइक यू हैव टू बी एक्टिव, आपको एक्टिव होना चाहिए ना कि लेज़ी. यू हैव टू बी हेल्पफुल, अनहेल्पफुल नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. देन यू हैव टू बी फ्रेंडली विद अदर्स, दूसरों के साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए. एंड देन यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो ये सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हर एक बच्चे में होनी चाहिए. अगर आप में है देन वेल एंड गुड, और अगर आप में नहीं है देन यू शुड डेवलप ऑल दीज क्वालिटीज इन यू. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर बट अ लेजी मैन. वो बहुत ही अच्छा था लेकिन वो एक आलसी आदमी था. वन डे ही गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लिप. एक दिन क्या हुआ, वो हिल्स यानी पहाड़ों में ऊपर की तरफ गया और वहाँ जाकर सो गया. When he woke up, और जब वो उठा, he had become an old man. तो उसने क्या देखा, वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था. Now we will know कि ये सब कैसे हुआ और कैसे वो इतनी ज़्यादा टाइम के लिए सो गया. Long time back there was a village at the foothills of Catskills mountain. बहुत समय पहले there was a village, एक गांव था जिसका नाम क्या, जो कहाँ था, Catskills mountains में. There lived a simple good natured fellow named Rip Van Winkle. और वहाँ पर एक सिंपल और एक अच्छे नेचर वाला आदमी रहता था जिसका नाम था Rip Van Winkle. He was ready to help anyone. वो हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. The children of the village liked him very much because he played with them. और उसके गांव के जितने भी बच्चे थे ना वो सब उसे बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि वो सभी के साथ खेलता था. He taught them to fly kites, shoot marbles and told them long stories. वो उन्हें kites उड़ाना यानी पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल शूट करना, जो पत्थरों से हम गेम खेलते हैं ना, आप लोग जब छोटे हैं तो आप लोग खेलते होंगे वो गेम्स पत्थरों के साथ. वो गेम्स वो उनको खेलना सिखाता था और साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरीज भी सुनाता था. रिप्स ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. उसके अंदर जो एक उसकी प्रॉब्लम थी ना वो सिर्फ यही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था. उसे कोई भी काम करना अच्छा ही नहीं लगता था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. वो क्या करता था, अपने फार्म, उसका एक बहुत बड़ा फार्म था लेकिन उसमें वो कोई काम ही नहीं करता था और अपना टाइम ऐसे ही पूरे दिन वेस्ट कर देता था. आइडल्ड अवे मीनिंग बेकार कर देना या नष्ट कर देना. हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ. कॉन्स्टेंट मतलब होता है स्थिर या यू कैन से परमानेंट. उसका जो एक परमानेंट कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, उसका जो एक अच्छा और सच्चा मित्र था वो था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ. था वो एक डॉग लेकिन नेम उसका वुल्फ था. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और काम से बचने के लिए उसने क्या किया, वो जंगलों में चला जाता था अपने डॉग के साथ. एक दिन क्या हुआ, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन वो जंगल में अंदर अंदर चला जा रहा था और फाइनली वो माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट में यानी सबसे ऊंचे पार्ट में पहुंच गया. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. क्योंकि इतना चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया था तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा और वो दिन में ही अपने सपने देखने लगा और किसी पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard someone calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. Suddenly, अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें उसका नाम पुकारा जा रहा था. कोई था जो उसको बुला रहा था, Rip Van Winkle, सुनो Rip Van Winkle. He turned around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. जब उसने टर्न करके देखा तो वहाँ कौन था, एक छोटा सा
ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी था जिसके बहुत ही थिक हेयर से और ग्रिजल्ड मीन्स होता है ग्रे एंड वाइट कलर की उसकी बियर्ड थी। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, दिस इज रिप वैन विंकल विद हिज डॉग हुज नेम इज वुल्फ। और ये विलेज के चिल्ड्रन हैं जो उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज पेज नंबर 108 स्टूडेंट्स। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम कैरिंग अ बिग बैरल। वो जो आदमी था वो रिप वैन विंकल की तरफ आ रहा था उसका नाम पुकारते हुए, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बैरल थी। बैरल मतलब एक बड़ी सी गैलन होती है, कुछ इस तरह की जैसी इस पिक्चर में दिखाई हुई है। दिस इज अ बैरल। इट इज़ अ लार्ज कर्व्ड कंटेनर विद अ फ्लैट टॉप एंड बॉटम मेड ऑफ वुड और मेटल का बना हुआ होता है ये। ओल्ड मैन सेड टू रिप, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम। वो क्या कहता है रिप वैन विंकल से कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इस बैरल को कैरी करने में, मेरे दोस्तों के पास तक ले जाने में मेरी हेल्प करो, वो यहीं थोड़ा नदी के पास हैं। रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन्स टू अवॉइड वर्क। अब रिप वैन विंकल सोचता है मैं इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के आया क्योंकि मुझे काम से बचना था, और यहाँ पर ये ओल्ड मैन मुझसे ही हेल्प मांग रहा है। Here was an old man asking for help. He first decided to refuse, but then thought, let me help the poor man, then I can rest. अब पहले तो उसने सोचा कि वो हेल्प करने से मना कर दे, लेकिन फिर उसने बाद में सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगा। So he and the old man together reached a place where there were some more odd looking men playing nine pins. तो उसके बाद उस बैरल को कैरी करके वो ओल्ड मैन और रिप वैन विंकल दोनों एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर उसी बूढ़े आदमी जैसे और भी आदमी थे, और वो सब नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स क्या गेम होता है स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारी बॉटल्स रखी होती हैं और उन्हें एक बॉल से गिराना होता है। आपने टीवी में ये गेम खेलते हुए कई बार देखा भी होगा। तो वो सभी ओल्ड मैन नाइन पिन्स गेम खेल रहे थे। देखिए ये सारे ओल्ड मैन थे, और ये होता है इस तरह की कुछ बॉटल्स होती हैं जिन्हें बॉल के थ्रू हमें गिराना होता है। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shape and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. वो सभी जो थे वो सेम ही हाइट के थे, सेम ही कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, सेम ही लाइक जैसे उसने एक हैट पहनी हुई है, बाकी सब ने भी सेम हैट पहनी हुई थी, सेम सभी की बियर्ड्स थी, बस उनके बियर्ड्स के कलर डिफरेंट थे जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। वो सभी गेम तो खेल रहे थे लेकिन फिर भी उनका फेस जो था वो काफ़ी सीरियस था और काफ़ी शांति के साथ वो गेम को खेल रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। और वहाँ जो ओनली साउंड आ रही थी वो सिर्फ आ रही थी बॉल्स के गिरने की, जो कि इकोड का मीनिंग होता है गूंज रही थी माउंटेन्स में, क्योंकि माउंटेन्स में जो भी साउंड होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू गूंजती है। As soon as the barrel was placed on the ground, the men pulled out mugs, dipped them into the barrel and drank something. It was strange, sweet drink. खेलते खेलते वो जो ओल्ड मैन था ना, उसमें एक मग लिया और उस बैरल में डिप किया, क्योंकि उस बैरल के अंदर कुछ लिक्विड था और उसमें से वो लिक्विड निकाल कर वो ओल्ड मैन पीने लगा। वो बहुत ही अजीब सी लेकिन मीठी ड्रिंक थी कोई। रिप वैन विंकल ने जब देखा ना तो उसे भी मन किया कि मैं भी इसे पीता हूँ, तो he too dipped a mug into the barrel and drank it. उसने भी उस बैरल के अंदर मग डाला और उसमें से वो ड्रिंक निकाल कर पीने लगा। It tasted good. और टेस्ट करने के बाद उससे वो ड्रिंक बहुत ही अच्छी लगी। After that what happened student? Since he was thirsty, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद रिप ऑलरेडी थक चुका था और उसे प्यास भी बहुत लगी थी, so he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. तो उसने उसमें से और ग्लासेस लिए और पीने के बाद वो एक लंबी नींद सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और फाइनली जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि वो उसी जगह पर था जहाँ पर उसको वो ओल्ड मैन मिला था, मतलब जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था उस ओल्ड मैन के साथ बैरल को उठा के। ही रब्ड हिज आईज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। जल्दी से उसने अपनी आईज रब की
उनको मसला। और फिर उसने क्या देखा कि मॉर्निंग का टाइम था ये। He could not believe he had slept all day and night. He got up, his joints ached. उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो पूरे एक दिन और रात सोता रहा सिर्फ। उसे लगा कि अगला ही तो दिन हुआ है अभी जब वो उठा है। तो फाइनली वो खड़ा हुआ, उसके जो जॉइंट्स थे वो एक्ट मीन्स पेन कर रहे थे, दर्द हो रहा था उनमें। He looked around for wolf but he was nowhere. अब फाइनली क्योंकि उसका एक ही तो फ्रेंड था, वो था उसका लॉयल डॉग जिसका नाम वुल्फ था। वो उसे तलाशने लगा कि वुल्फ कहाँ गया, बट वो वुल्फ वहाँ पर कहीं नहीं था। As he started walking back home, he saw the village down below, which somehow seemed changed. तो जब वो नीचे की तरफ जा रहा था तो वहाँ उसको एक गांव दिखाई दिया जो थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब जो रास्ते वो देख रहा था वो थोड़े से डिफरेंट थे पहले से। As he neared the village, he met several people, but he did not know any of them. जैसे ही वो विलेज के पास जाता रहा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई उसे देखने के लिए। लेकिन उसमें जो लोग शामिल थे ना, रिप वैन विंकल उनमें से किसी को जानता ही नहीं था। वो सब उसके लिए स्ट्रेंज पीपल्स थे। द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। उसके साथ साथ वो विलेजर्स जो थे, जो गांव वाले थे, वो भी उसे बड़े ही सरप्राइज के साथ देख रहे थे क्योंकि उन्होंने भी उसको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा था। और वो क्या बोल रहे थे देखते हुए, हु इज़ दिस मैन सेड वन। उनमें से एक ने बोला, ये आदमी कौन है, हम तो इसे नहीं जानते। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा हमारे गाँव में। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। ज़रा इसकी लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ियों की तरफ तो देखो और इसका रिंकल्ड फेस। ऐसा कुछ दूसरे ने भी कहा। हियरिंग दिस रिप वैन विंकल रब्ड हिज चिन। ये सब सुनने के बाद रिप वैन विंकल जो था वो कन्फ्यूजन में आ गया और वो अपनी चिन को रब करने लगा कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सब लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं और एक्चुअल में मैं भी इन सब में से किसी को नहीं जानता। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड ओवरनाइट। ही वॉज पजल्ड। और फाइनली जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो क्या देखा उसने कि उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत ही लंबी हो चुकी थी एक ही रात में। और इस सब को देखकर वो बहुत ही चकरा गया, वो कन्फ्यूजन में पड़ गया। देन ही स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल एंड आस्क्ड द क्राउड दैट हैड गैदर्ड, कुड यू टेल मी वेयर इज स्कूनर द स्कूल मास्टर। अब फाइनली जब वो चलता जा रहा था तो वो एक स्कूल के पास रुका और वहाँ पर जो भीड़ थी, जो लोग खड़े उसे देख रहे थे, उनमें से उसने पूछा, क्या आप स्कूनर को जानते हैं, स्कूनर कहाँ पर है। जो कि स्कूल मास्टर था वहाँ का, उस स्कूल का मास्टर था वो, जिस स्कूल के पास रिप वैन विंकल आके रुका था। तो उनमें से एक ने बोला, ओ स्कूनर, ही वेंट टू वॉर इन 63 एंड नेवर केम बैक। उसने बताया कि वो स्कूनर तो 63 ईयर्स मतलब 63 वाले ईयर में वॉर पर यानी लड़ाई पर गया था और अभी तक वापस आया ही नहीं उसके बाद। इसके बाद तो रिप वैन विंकल और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि अब उसे कोई भी ऐसा नोन पर्सन मिल ही नहीं रहा था जिसे वो पहचान सके। देन उसने एक और के बारे में पूछा, एंड वैन डेमल आस्क्ड रिप वैन विंकल। तो उसके बारे में क्या बोला गया, ही डाइड 18 ईयर बैक सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड। उसी भीड़ में से आवाज़ आई कि वो तो 18 साल पहले मर चुका है। रिप वैन विंकल थॉट, एम आई गोइंग मैड, हैव आई स्लेप्ट ऑल दीज ईयर ऑन द माउंटेन्स। अब ये सब सुनने के बाद रिप वैन विंकल सोचने लगा, क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या मैं इतने सारे सालों तक उस माउंटेन पे सोता रहा। फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, डज एनीवन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल। अब जब उसके इतने सारे क्वेश्चंस में से किसी का भी उसको सही आंसर नहीं मिल पा रहा था तो उसने एक और क्वेश्चन किया, क्या आप लोगों में से कोई भी रिप वैन विंकल नाम के आदमी को जानता है। तो उसी भीड़ में से एक विमेन बोली, येस ही वॉज माई फादर। हाँ, वो मेरे फादर थे। ही वेंट अप द माउंटेन्स 21 ईयर्स बैक बट नेवर रिटर्न। वो 21 ईयर्स पहले माउंटेन यानी पहाड़ों पर गए थे और उसके बाद कभी भी वापस नहीं आए। हिज डॉग केम बैक विदाउट हिम। और उनका जो लॉयल डॉग था सिर्फ वही वापस आया, वो भी उनके बिना। रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड। ही सेड, डॉटर इट इज़ मी रिप वैन विंकल, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी। अब सिर्फ यही था जिसे सुनने के बाद रिप वैन विंकल बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गया, मतलब बहुत ही खुश हुआ। और उसने क्या कहा, अरे बेटा
आई एम रिप वैन विंकल, मैं हूँ रिप वैन विंकल, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्योंकि वो लड़की ने क्या कहा था कि वो मेरे फादर थे, तो रिप वैन विंकल ने भी पहचाना कि हाँ ये मेरी बेटी है। ओह माई फादर, इट इज़ रियली यू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, आस्क्ड हिज डॉटर। उस लड़की ने पूछा, अरे फादर आप इतने टाइम कहाँ थे, क्या सच में ये आप ही हैं? फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। फाइनली जब इतने सालों बाद वो फादर और डॉटर मिले तो उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हग्ड मीन्स गले लगाना। एंड रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। फाइनली रिप वैन विंकल को अंदाज़ा हुआ कि वो वास्तव में, मीनिंग ऑफ इंडीड इज वास्तव में 21 ईयर्स तक सोता रहा। मतलब वो जो उसने ड्रिंक पी थी उससे उसको इतनी गहरी नींद आई कि वो 21 सालों तक उन्हीं पहाड़ों पे सोता रहा, और जब वो वापस आया तब तक गांव के लोग और वो गांव चेंज हो चुका था। So student, this is the story. Hope you understand the story and read the chapter again for better understanding. Thank you so much.